सबूत हम ये नहीं कहते कि आप लाशें दिखाएं। सबूत का मतलब यह है कि आपका क्लेम है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चलाई, तो हम वो सबूत मांगते हैं कि इसके सबूत दे दें। वो सबूत कहीं पर मौजूद नहीं, कोई वीडियो आपके पास नहीं कि स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास मौजूद नहीं है, कोई दीगर डॉक्यूमेंट्स, कोई सबूत आपके पास, किसी की एफआईआर तक आप लोगों ने दर्ज नहीं करवाई। जुडिशल कमीशन इसका एक हल हो सकता है, लेकिन आई थिंक आमिर मुगल साहब, और ये मेरा सवाल भी है आपसे, कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि लास्ट कार्ड मौजूद है, आई थिंक दैट लास्ट कार्ड शुड बी पाकिस्तान कार्ड, और वो होना चाहिए कि आइए बैठें, बात करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। आमिर मुगल साहब। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो मिस्टर अकील मालिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ की शहादतें हैं, और दूसरे लफ्जों में इन्होंने अता तारड़ और मोहसिन नकवी के झूठ को बेनकाब किया है, जो वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के रोजाना कौम से झूठ बोलते हैं कि तहरीक इंसाफ की शहादत तो हुई नहीं इसलिए कि गोली नहीं चली। तो मैं मिस्टर अकील मालिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कम से कम इन दो झूठों को तो बेनकाब किया ना, अता तारड़ को और मोहसिन नकवी को, जो गोली सिरे से गोली चलने का इनकार करते हैं। अब आए दूसरी तरफ, इन्होंने कहा जी वो हमारा नौजवान ताहिर अब्बास तारड़ मंडी बाउद्दीन से जो गिरा कंटेनर की ऊपर से, वो कहते हैं वो तरीका गलत हो सकता है। जी आप मुझे ठीक तरीका बताएं बैरिस्टर वकील मलिक साहब, मैं आपको कंटेनर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंकता हूं। कोई अभी लाइव बताएं कौम को कि ये ठीक तरीका है कंटेनर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंकने का, और मैं आपको जाके फेंकता हूं। फिर खुदा का खौफ करें यार, आप सीधा कहें कि उस रेंजर्स के नौजवानों ने जुल्म किया है, उन्होंने कत्ल की अटेम्प्ट की है। एक मिनट आमिर साहब, एक मिनट आमिर साहब, लेट मी करेक्टेड आमिर साहब, लेट मी करेक्टेड बीइंग नॉट बीइंग अपोलोजेटिक एट ऑल, आई वुड पुट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाते हैं, जब आप फौज को बुलाते हैं, आप रेंजर्स को बुलाते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग होती है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करने की, उनकी बॉर्डर की ट्रेनिंग होती है। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको फूलों। सर एक मिनट सर, वो वहां पे कंटेनर पे मौजूद नमाज पढ़ रहा हो, जो भी कर रहा हो, वो दहशतगर्द भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ कि वो नमाज पढ़ रहा है। सर मस्जिद के अंदर क्या दहशतगर्द नहीं आ जाता नमाज पढ़ने के लिए? क्या वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करते? सर आपके खैबर पख्तूनख्वा में क्या नहीं होता ये सब कुछ? उसको अरेस्ट कर लेना भाई, उसको अरेस्ट कर ले। नहीं आप नहीं, आपने पहले ये कहा कि जिसको गिराया क्यों? आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिक्योरिटी फोर्सेस से, दुनिया भर में कहीं नहीं होता। आप अमेरिका में, बर्तानिया में किसी एक पुलिस वाले के कॉलर को या उसके हाथ को पकड़ के दिखा दें सर, तो आपके साथ क्या सलूक होगा आपको पता नहीं है। वो तो नमाज पढ़ रहा था, क्या कर रहा था सर? आप दिखाएं, नमाज पढ़ने वाले के माथे पर तो नहीं लिखा हुआ ना कि जी मैं दहशतगर्द नहीं हूं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की जो इस वक्त फ्रेजाइल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसको सामने रखते हुए आपको इन सब चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है। आमिर साहब जवाब का आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। आप उस अमल की, उस एक्ट की जस्टिफिकेशन दे रही हैं। आपको ये कहना चाहिए कि रेंजर्स के उस नौजवान को उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए था। आप उसे पकड़ते, उसे हथकड़ी लगाते। ये बात दुरुस्त है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जब आर्टिकल 245 लगा हो तो उनकी वो ट्रेनिंग नहीं है कि वो राइट से निपटें। उनका काम ये है कि जब ऑब्वियसली आर्म फोर्सेस का काम ही है कि उनकी एक बड़ी हार्ड ट्रेनिंग हुई होती है, बॉर्डर बैटलग्राउंड ट्रेनिंग हुई होती है बॉर्डर पे प्रोटेक्शन के लिए। चले आपका मौकफ सुन लिया, रिदा फारूकी आपका और बैरिस्टर अकील मलिक का कौम ने सुन लिया। आप जस्टिफिकेशन नहीं, ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये उस गैर जिम्मेदारी से बचने के लिए एक रिक्वेस्ट है।